गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एजे स्टडी। एजे स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से यानी अकबर बिरबल और शतरंज के खेल से समझेंगे कोरोना केस आप सबको हम सबको कैसे अपने शिकंजे में लेगा। तो वीडियो को जो भी देख रहे हैं वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी शेयर किया जाएगा सारी जानकारी को आप अपने दिलो दिमाग में रख सकते हैं। एक बार मुगल बादशाह अकबर और उनका बहुत ही फेमस मंत्री बिरबल, क्योंकि अकबर के दरबार में 9 मंत्री रहते थे, उनमें से जो सबसे फेमस, सबसे जहनी, सबसे बुद्धिमान मंत्री थे वो बिरबल। अकबर और बिरबल दोनों शतरंज खेलने बैठे। दोनों के बीच यह शर्त लगी कि उनमें से जो भी शतरंज की ये बाजी हारेगा उसे जीतने वाले की इच्छा के अनुसार जुर्माना चुकाना होगा। इसी क्रम में पहले बिरबल बोला, जापना यदि आप जीत गए और मैं हार गया तो हुक्म फरमाएं कि मैं आपको क्या जुर्माना चुकाऊंगा। बादशाह ने जवाब दिया, बिरबल यदि ये बाजी मैं जीता और तुम हारे तो तुम्हें जुर्माना स्वरूप मुझे 100 अशरफी मुद्रे सौंपने होंगी। इस पर बिरबल ने हाँ में गर्दन हिलाई। अब बारी बिरबल की थी। वह बोला, जापना यदि इस बाजी में आप हार गए और मैं जीता तो आप मुझे जुर्माने के रूप में शतरंज के 64 यानी 64 खानों में गेहूं के दाने रखकर चुकाएंगे। और लेकिन इसमें मेरी एक छोटी सी शर्त ये रहेगी कि आपको शतरंज के पहले खाने में गेहूं का 1 दाना रखना होगा, दूसरे खाने में पहले के 2 गुना 2 दाने, तीसरे खाने में 2 के 2 गुने 4 दाने, चौथे खाने में 4 के 2 गुने 8 दाने। इसी तरह आपको 64वें खाने तक रखने होंगे। ऐसे करते हुए शतरंज के सभी 64 खानों में गेहूं के दाने रखकर वो सारे गेहूं के दाने जुर्माना स्वरूप मुझे सौंप दे। बस यही मेरी शर्त है। बिरबल की इस छोटी सी मांग को सुनकर बादशाह अकबर ने जोरदार ठाका लगाया और बोला, बिरबल मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। इसके बाद शतरंज का खेल शुरू हुआ। अब संयोग देखिए कि शतरंज की इस बाजी में बिरबल जीत गया और बादशाह अकबर की हार का मुंह देखना पड़ा। अब बारी आई हारने वाले को जीतने वाले का जुर्माना चुकाने की। हारने वाले अकबर बादशाह ने बड़ी ही अहंकार के साथ अपने खजानची को हुक्म दिया कि वह बिरबल के शर्त के अनुसार शतरंज के 64 खानों में गेहूं के दाने रखकर कुल दाने चुका दे। बिरबल की इस शर्त को पूरी करने के दौरान अकबर बादशाह का खजानची थोड़ी ही देर में पसीने पसीने हो गया। फिर वह अकबर बादशाह के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, जापना हम हुकूमत का सारा खजाना खाली कर ले तो भी बिरबल की इस शर्त को पूरी नहीं कर पाएंगे। अकबर यानी पूरे हिंदुस्तान के, पूरे इंडिया के सुल्तान के खजानची की बात पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन अब
जब खुद उसने 64 खाने की जोर लगाई तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आप भी शायद मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। बीरबल की शतरंज यानी बीरबल के शर्त के अनुसार जहाँ शतरंज के पहले खाने में गेहूं के केवल 1 दाना, दूसरे खाने में 2 दाना, तीसरे खाने में 4 दाने ऐसे रखे गए थे, वही शतरंज के सबसे आखिरी अकेले 64वें खाने में गेहूं के 9 2 2 3 3 7 2 0 3 6 8 5 4 7 7 5 8 0 8 दाने रखने पर रहे थे और एक से लगाकर 64 तक के सभी खाने में रखे जाने वाले गेहूं के केवल कुल दानों की संख्या हो रही थी 1 8 4 4 6 7 4 4 0 7 3 7 0 9 5 5 1 6 1 5, जिनका कुल वजन होता है 1 1 9 9 0 0 0 0 0 3 0 मेट्रिक टन, जो कि वर्ष 2020 के संपूर्ण यानी पूरे विश्व के गेहूं के उत्पादन से 1645 यानी 1645 गुना अधिक है। साथियों, विधि 2 तरह की होती है, पहली संख्यात्मक विधि और दूसरी होता है गुणात्मक विधि। यदि शतरंज के 64 खाने में क्रमशः 1 2 3 से लेकर 64 के प्रत्येक खानों में उसकी संख्या के अनुसार गेहूं के दाने रखे जाते तो सभी 64 खानों में रखे गेहूं के कुल दानों का योग होता मात्र 2080 दाने और ये कहलाती है संख्यात्मक विधि यानी एडिटिव लॉ। जबकि बीरबल के द्वारा बताई गई गुणात्मक विधि यानी मल्टीप्लिकेटिव लॉ है गुणात्मक विधि। जहां संख्यात्मक विधि में 64 खाने का योग मात्र 2080 दाने होते हैं, वही गुणात्मक विधि में तो मात्र 11 खाने का योग ही 2047 दाने हो जाते हैं। साथियों, मैं ना आपको कुछ और कहना चाहूँगा। इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव कहने का है, कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से फैल रहा है, ये मल्टीप्लिकेटिव हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि हर रोज़ इसका 2 गुना केसेस आ रहे हैं, डबल केसेस आ रहे हैं। यदि आप इस कोरोना से बचना चाह रहे हैं तो प्रिकॉशन के साथ साथ आपको बहुत सारे बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे प्रॉपर हैंड वॉश, मास्क का, आप कहीं पे भीड़ भाड़ वाले जगह पे जा रहे हैं तो मास्क लगा करके जाइए और 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस को बना के रखिए। WHO का कहना है कि कोरोना वायरस पूरे विश्व में कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक वायरस है, ये हमेशा रहेगा। जब तक प्रॉपर वैक्सीन नहीं आ जाता है, आप सभी से गुजारिश है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप इस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि जो चीज़ बताया गया है यानी हैंड वॉश है, सैनिटाइज़र को यूज़ कीजिए, कहीं पे भी जा रहे हैं वहाँ से आने के बाद आप अपने हाथों को 20 सेकंड तक प्रॉपरली धोइए। ये सारे बातें आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करना चाहते थे। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।